कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 4.3 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 4.2 तक के सभी क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि LGR स्टडी का जो मेन ऐप है, जिसमें आपको सभी क्लास का जो सिस्टम दिया गया है, सभी क्लास का स्टडी मटेरियल है, 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक सभी का, वो जो मेन एप्लीकेशन है वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी नहीं खुल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्द जो है उसको ठीक किया जा रहा है, बहुत जल्द वो काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप लोग जो है उसको डिलीट नहीं करेंगे, उसको रहने दीजिए अभी मोबाइल ऐप में, ठीक है, मोबाइल में रहने दीजिए। जो है बहुत जल्द वो काम करना जो है आपका चालू कर देगा। काफी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। लेकिन अभी जो है अगर आप लोग जो है वो नहीं खुल रहा है तो 10th के लिए आप लोगों को पता होगा कि एक स्पेशल एप्लीकेशन भी है, दूसरा एप्लीकेशन जिसमें केवल 10th का ही सारा चीज है, 10th का ही सारा जो मटेरियल है। तो जो लोग जो है मेन ऐप डाउनलोड करे हैं और ये वाला 10th वाला जो केवल इसमें 10th का ही, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस पर तब तक पढ़ाई कीजिए। काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा है। यह भी दोनों ऐप जो है आप लोग डाउनलोड करके रखिए, ताकि अगर कोई, देखिए टेक्निकल चीजें हैं, प्रॉब्लम आता रहता है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन प्रॉब्लम आया तो आप उसे डिलीट कर देंगे, तो ये अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि आपके हेल्प के लिए सारा चीज बनाया गया है। तो दोनों एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये जो 10th वाला जो मेन केवल इसमें 10th का ही सारा चीज दिया गया, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर पढ़ाई कीजिए। उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। वो भी जो भी प्रॉब्लम आ गया है, जो मेन एप्लीकेशन है उसमें, वो बहुत जल्द आपका ठीक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका जो ऐप को लेकर के जो कंफ्यूजन चल रहा है, तो उससे को आप लोग जो है समझ गए होंगे। ऐप को डिलीट नहीं कीजिएगा, आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, अपने आप वो काम करना चालू कर देगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो प्रश्नावली 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासों में सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और आज की क्लास में हम जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो तीसरा और चौथा दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण होने वाला आज का वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफी अच्छा चीज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे पहला के जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसको। तो फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से जो है सॉल्व किया जाएगा। आपको क्वेश्चन एक बार और बता दें कि आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस सभी समीकरण को सॉल्व करने के लिए, डेट मींस इसका मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया था, अगर अस्तित्व है तो, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है जो भी चीज समीकरण दिया गया उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया गया है या फिर दिया है, ठीक है, दिया गया है, जो भी दिया गया रहेगा, दिया गया, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, जो भी चीज दिया गया रहेगा उसको हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है उसको हम सेम टू सेम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x, 4√3x और प्लस 3 और बराबर में 0। यह समीकरण दिया गया है और इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है इसका। तो हम आपको सबसे पहले बताए भी थे कि सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे पूरे समीकरण में आपको क्या करना होता है, तो आपको भाग देना होता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग जो है लिख लेंगे, ये आपका 4 है, एक सेंटेंस लिखे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ 4 से, कितना से, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 4 है। डेट मींस x स्क्वायर को 4 से गुना किया गया है। जितना से x स्क्वायर को गुना किया जाता है उतना से हम दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग देते हैं। और दोनों तरफ कहने का मतलब है कि बराबर के बाएं भी और बराबर के दाहिने भी भाग देंगे, ठीक है। तो जब आप भाग करेंगे तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर और उसको आप 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे इस तरह से, तो बट्टा में 4 आ जाएगा। फिर प्लस 4√3 है,
4 इस तरह से हम अच्छा से लिख देते हैं ऊपर 4√3x है, तो इसके बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो यहाँ पर +3 है तो वो हो जाएगा 3/4, और दाहिने आप देख सकते हैं कि 0 है तो 0/4 कर देंगे। तो ये आपने क्या किया 4 से पूरा भाग दे दिया। भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी कटने वाला पार्ट सब है उसको आप क्या कर लेंगे तो काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 4 से ये 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ इस 4 से ये 4 क्या होगा कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आप अगले स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम हल्का आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसमें या का चिन्ह ले लीजिए, फिर हम यहाँ भी या का चिन्ह ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या बच गया, केवल x² बचा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे x², फिर प्लस है तो आप ले लीजिए यहाँ पर क्या चीज तो प्लस। ठीक है, और √3x बचा, यहाँ पर आपको कितना बचा तो √3x, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे ले लेंगे √3x, और यहाँ पर बच गया आपको +3/4, तो 3/4 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और बराबर में क्या है तो जब 0 के नीचे जो कुछ भी आता है तो वो 0 हो जाता है, वो सभी आप लोगों को पहले भी पता होगा। अब आपको क्या कर लेना है कि जो भी चर पद वाला है इसको बाएं रखेंगे और अचर पद वाले को क्या भेजेंगे तो दाहिने भेजेंगे। ठीक है, तो बाएं में आपका क्या बच जाएगा x² प्लस √3x क्या बचेगा √3x, और दाहिने कौन चला जाएगा तो +3/4 दाहिने जाएगा तो हो जाएगा -3/4। कितना होगा -3/4 हो जाएगा आपका। फिर हम हल्का इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपको बताए भी थे कि इस स्थिति में आकर के आपको क्या करना होता है कि जो आपको यहाँ पर जो है एक ध्यान देना होगा कि x के गुणांक को, किसके गुणांक का x के गुणांक का 1/2, यहाँ पर हम सेंटेंस लिख ही देते हैं। लिखना होगा दोनों तरफ x के गुणांक का क्या लिखेंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ x के गुणांक का गुणांक 1/2 का वर्ग 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, क्या करने पर तो जोड़ने पर। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग x के गुणांक का, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है तो √3 है। ठीक है, तो x का गुणांक √3 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे √3 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है का। ठीक है, तो का मीन्स क्या होता है गुना होता है, गुणांक का कितना 1/2, तो का मीन्स गुना और उसका कितना तो 1/2, और 1/2 का वर्ग। ठीक है, अब इसका आपको क्या कर लेना होगा वर्ग करना होगा। तो इसका वर्ग का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ध्यान से देखेंगे। √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 होगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसका आपको क्या कर लेना है तो स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि जब √3 का आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर में कितना 3 मिलेगा, और नीचे में जब 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना होगा तो 4 होगा। दैट मीन्स 3/4 आपको क्या करना होगा, इस ये जो समीकरण है इसमें दोनों तरफ क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो चलिए जो है हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो चीजें हैं वो आप किसी दूसरे पेज में करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए, फिर आप लास्ट में इसको क्या कीजिएगा तो अलग से जो है लिख लीजिएगा अलग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर आप जो है देखेंगे ध्यान से, तो जब आप जोड़ेंगे तो देखिए पहले से क्या है x² और प्लस कितना है तो √3x, और इसमें हम जोड़ेंगे क्या करेंगे जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे तो 3/4 जोड़ेंगे। 3/4 क्या है वो आप समझ गए होंगे, 3/4 जोड़ेंगे। फिर दाहिने में आप देख सकते हैं क्या है -3/4, और उसमें हम प्लस कर देंगे क्या चीज तो +3/4 कर देंगे। अब इससे होगा क्या आगे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ जब आप अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है आपको बताए थे कि यहाँ तक आने के बाद आपको अब क्या करना है कि जो फर्स्ट पद है स्क्वायर वाला इसका लेंगे आप वर्गमूल। तो जब आप x² का क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या कट जाएगा,
तो क्या बचेगा x। तो फर्स्ट पद का आपको वर्गमूल ले लेना है तो कितना होगा x होगा। और जो सेकेंड पद होता है उसका केवल चिन्ह लेते हैं, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस ले लेंगे। और जो ये जो लास्ट पद है इसका भी वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो 3/4 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से तो क्या होगा, √3 ऊपर में तो √3 ही बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 का वैल्यू आता नहीं है। और नीचे में आएगा 4, तो 4 का जो है आप जो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप कितना लेंगे, तो √3/2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, √3/2, √3/2 आप यहाँ पर ले लेंगे। और दाहिने में आप ध्यान से देखेंगे, देखिए हाँ, इसके बाद एक काम और आप यहाँ पर आपको करना होता है। क्या करेंगे, इसका आप ले लेंगे वर्ग, इसका क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। वर्ग लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चीज ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि देखिए -3/4 से +3/4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दाहिने में बचा क्या, तो दाहिने में यहाँ पर आपको बच गया 0। क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ आप याद रखेंगे, ये चीज हम मिटा देते हैं यहाँ से, ये चीज आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है चलिए यहाँ हम जो है देख लेते हैं कहाँ चला गया। चलिए ये आपका नीचे आ गया है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम आता रहता है। चलिए अब यहाँ पर आप दिख रहा होगा साफ साफ आपको। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि अब आगे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि a+b का जो होल स्क्वायर है, a+b का जो होल स्क्वायर है, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, या नहीं तो आप सिंपली जो है एक बात समझिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीका अब यहाँ से आगे जाने का हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आगे जाने का 2 तरीका। फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में रूट लग जाएगा और √0 का वैल्यू 0 ही होगा। √0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा x + √3/2 बराबर 0 होगा। तो आप क्या करेंगे, x बराबर आप इस √3/2 को दाहिने भेजेंगे तो -√3/2 होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप यह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि सर आप जो है x का तो 2 वैल्यू आता है, तो एक तरीका ये भी है, इसको आप 2 बार लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका में हम क्या करेंगे, तो जो ये स्टेप है आपका, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये है x + √3/2 का होल स्क्वायर है, तो हम इसका जो है होल स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। जैसे ही स्क्वायर लगा, जैसे मान लीजिए कि 5 पर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको आप 5 × 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम क्या करेंगे, तो इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार गुना के रूप में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स x + √3/2 और फिर लिखेंगे एक बार इसको x + √3/2 और बराबर में क्या है, तो 0 है। और आप क्या कर लेंगे, एक बार क्या करेंगे, x + √3 और /2 बराबर 0 कर लेंगे। और एक बार दाहिने साइड में इसको, ये जो टर्म है इसका x + √3/2 बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फाइनल चीजें जो है मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर आपको क्या मिलेगा, जब आप +√3/2 को दाहिने भेजेंगे तो -√3/ क्या होगा, 2 होगा। और इधर भी आप वही काम करेंगे तो आपको यहाँ भी क्या मिलेगा, x बराबर -√3/2 बराबर 2 क्या होगा, मिलेगा। तो x का 2 वैल्यू जो है यहाँ पर आपको मिल गया। अतः आप लिख देंगे, अतः x बराबर -√3/2 -√3/2 आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इस तरीका से भी आंसर छोड़ सकते हैं, यानी तो आप इस तरीका से भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग वीडियो को फिर से चला करके और उसको नोट बना लीजिएगा। नोट बना लीजिएगा तो काफी आपका के लिए हेल्पफुल होगा। ये चीज हम अलग कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब जो है इसको मिटा लेते हैं और फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ध्यान से जो है देखते रहिए, पूरे आपको का ये जो है सॉल्व होने वाला आज के इस वीडियो में पूरा जो है हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, तो मिटा लेते हैं।
मिटाने के बाद जो है हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए जो है आप लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि क्या किस तरह से करना है, तब तक हम इस सभी को क्या कर लेते हैं, तो मिटा लेते हैं। ठीक, चलिए बहुत तो पार्ट मिट चुका है, बट कुछ पार्ट बचा है, हो जाएगा। चलिए देखिए, अब जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, अगले क्लास के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। अगला क्लास में एक नया जो आपका क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन वो करेंगे हम लोग। चलिए अब जो है हम सॉल्व करते हैं किसको, तो आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो चीज दिया गया उसको पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, तो दिया गया है, कौन चीज दिया गया है, ये 4था नंबर समीकरण में क्या दिया गया आप देख सकते हैं कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 दिया गया है। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 यह क्या किया गया है, दिया गया है। अब आप सभी को पता होगा कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो दोनों तरफ भाग देते हैं। किससे, तो x² का जो गुणांक होता है उससे। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब क्या होगा, बातों को यहाँ पर जो है समझेंगे। हम दोनों तरफ क्या करने जा रहे हैं, तो 2 से भाग देने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 से जब भाग देंगे तो जो 2x² है उसके बट्टे में 2 आ जाएगा, फिर प्लस जो यहाँ पर आप देख सकते हैं x है तो वो क्या हो जाएगा, x बट्टे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 जो है वो 4 बट्टे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और फिर बराबर में क्या है, तो 0 है, तो 0 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम हल्का और अच्छा से लिख देते हैं 0 बट्टे 2। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, और 2 दूना कितना होगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है वो समझने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको हल्का ऊपर बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अब आप समझिए, जो बच गया सेम टू सेम आप लिख लीजिए। तो x² यहाँ पर बच गया तो आप यहाँ पर लिख लेंगे x²। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि x/2 को आप जो है 1/2x भी लिख सकते हैं, 1/2x, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है x के साथ तो कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1/2x भी लिख सकते हैं, और प्लस कितना बच गया यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +2, और बराबर में 0 के नीचे 2 आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, सभी को पता होगा कि जो चर पद है उसको बाएं रखेंगे। तो चर पद कौन है, x² प्लस 1/2x, और ये +2 दाहिने चला जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो x का गुणांक होता है उसको 1/2 से गुना करके और उसका वर्ग करके तब दोनों तरफ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वह सेंटेंस हम यहाँ पर लिख देंगे, दोनों तरफ x के गुणांक का क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों तरफ x के गुणांक का 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग आपको क्या करना है, जोड़ने पर, क्या करने पर, तो जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, x का गुणांक ले लेना। x का गुणांक कितना, 1/2 है, तो 1/2 ले लेंगे, और उसका क्या करना है, 1/2 करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका 1/2 करना है, तो का मिस होता है गुना, तो उसका 1/2, और फिर उसका क्या करना है आपको, तो वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 1/4 का आपको वर्ग कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा। डेट मीन 1/16 आपको दोनों तरफ क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। चलिए अब आपका आंसर आ जाएगा, यह जो भी है x² प्लस 1/2x, और उसमें क्या जोड़ लेना है, तो हमें 1/16 जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों तरफ हम जोड़ने जा रहे हैं 1/16। ठीक है,
फिर बराबर है तो बराबर ले लीजिए, दाहिने में पहले से -2 है, उसमें हमें जोड़ देना है कितना, तो 1/16 हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा, अभी तक तो बहुत सारा क्वेश्चन आपने बना लिया। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट जो पद है स्क्वायर वाला उसका उसका जो है वर्गमूल लेते हैं। तो जब x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, जब आप इस तरह से x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से रूट जो है कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल हो गया x, और बीच वाले पद से केवल चिन्ह लेते हैं, तो चिन्ह क्या, इसका प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे। और 1/16 का जो वर्गमूल होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, 4। और फिर दाहिने में आप ध्यान से देखेंगे, इसमें हम क्या कर देते हैं कि बट्टा में 1 कर देते हैं, तो इस दोनों को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पर बार बार हम छोड़ देते हैं, देखिए इसका आपको वर्ग लेना होता है, क्या लेना होता है, वर्ग। इसका वर्गमूल ले लिए, फिर बीच वाले का साइन ले लिए, फिर जो 1/16 उसका वर्गमूल 1/4 होगा और उसका क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। फिर दाहिने में आप देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ लेंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा, 1 से 16 में भाग देंगे 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना कितना होगा, तो -32 होगा। और फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 16 का 16 और 1 का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर x प्लस 1/4 का क्या है, तो होल स्क्वायर है। 1/4 का क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल स्क्वायर है। और फिर दाहिने में आप देखेंगे तो -32 और +1 क्या होगा, -31 बट्टे क्या होगा, तो 16 होगा। और फिर आप आगे आ जाएंगे और यहाँ पर जब आप एक चीज करेंगे, एक स्टेप करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे। ठीक है, तो बाएं में बचेगा आपको x प्लस 1/4, बाएं में क्या बचेगा, x प्लस 1/4। और आप जब से ही स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिने में लग जाएगा रूट, क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो दाहिने में पहले से था क्या, तो -31/16 था, तो -31/16 के ऊपर लगेगा रूट। अब आप सभी को याद होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं जाना चाहिए। देखिए -31/16 था और जब आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया, तो उसके ऊपर डायरेक्ट रूट जाकर के लाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपने देखा कि अंदर रूट के अंदर क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं जाना चाहिए। और अगर रूट के अंदर माइनस जाता है, इसका मतलब है कि ये वास्तविक नहीं है। ये जो संख्या हो गया, जैसे ही रूट के अंदर जाएगा तो वो जो है रियल नंबर नहीं बच जाता है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, दैट मीन्स अवास्तविक संख्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसका वैल्यू जो है नहीं निकाल सकते, एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट के अंदर क्या चला गया, माइनस चला गया, और उस चीजों को कहते हैं अवास्तविक। तो आप सभी को पिछले क्लास में बताए भी होंगे कि जो मूल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और समान, अवास्तविक और वास्तविक और भिन्न होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, आप 3 क्वेश्चन देखें अभी तक जिसमें रूट के अंदर माइनस कभी भी नहीं आ रहा था, और रूट के अंदर जैसे ही माइनस आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका मूल निकलने वाला नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और इस तरह से आप यहाँ पर जो है आंसर क्या करेंगे, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप जो है द्विघात समीकरण को शुद्ध समीकरण का मूल निकालना सीख गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और ऐप से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें टेक्निकल चीजें हैं, कभी न कभी उसमें प्रॉब्लम आता रहता है। तो ऐसा नहीं कि अगर एक दिन आपका ऐप काम करना बंद कर दे तो आप उसे डिलीट कर देंगे, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं और आप उससे काफी आपको हेल्प मिलता है। तो जो भी ऐप, जो आपका मेन वाला जो ऐप है वो प्रॉब्लम में है, तो वो बहुत जल्द आपका जो है ठीक हो जाएगा। तब तक आप जो दूसरा ऐप है जो केवल 10th के लिए उसमें सारा चीज अवेलेबल है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोगों को जो है सारा चीज जो है मिलता रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसका नोट बना लीजिएगा, आप नोट बना लीजिएगा, काफी हम ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस चीजों को आप हमेशा बाद में लिखेंगे, अलग में लिखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।